दिल्ली नगर निगम में धरना दे रहे पार्षदों का समर्थन करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा निगम मुख्यालय पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा था। साथ ही उन्होंने भाजपा पार्षदों को निगम में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने का निर्देश दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली निगम में पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी का शासन है और उसका 1 साल दिल्ली बेहाल यह स्थिति उन्होंने निगम में की है। सचदेवा ने कहा है कि निगम को लेकर सिर्फ झूठ बोला जा रहा है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली नगर निगम में पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी का शासन है और पिछला 1 साल दिल्ली बेहाल ये स्थिति इन्होंने निगम में की है। झूठ पर झूठ और हर काम में भ्रष्टाचार। आप देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद आकर बोलकर गए कि हम 6000 लोगों को नौकरी पे लगा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, दिखाएं वो कागज़ जिसमें लिख रहे हो कि एमसीडी पे हम नौकरी दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को रख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो पहले भी रखे जाते थे 11-11 महीने पे, तो उसमें आप क्या नया कर रहे हैं? दिल्ली में जितने भी कूड़े के पहाड़ खड़े हुए उनको कम करने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रारंभ हुआ, हमने शुरू किया। माननीय गृह मंत्री ने नए प्लांट लगाए, लेकिन आपने आने के बाद क्या किया? आप उसका श्रेय लेने की कोशिश करें जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। आपने दिल्ली में हाउस टैक्स हम 15% की रिबेट देते थे, आपने 10% कर दी। दिल्ली के कंधों पे, दिल्ली की जनता के कंधों पे और बोझ डाला। सफाई व्यवस्था पहले से खराब हुई है। पार्कों की व्यवस्था देखिए जाके, पहले हर कॉलोनी में हर जगह माली हुआ करते थे, आज माली नदारत है। 2-2, 3-3 माली भी मुश्किल से मिलते हैं। इतनी बड़ी कॉलोनी में कैसे वो काम करेंगे? दिल्ली में एक बिल्डिंग विभाग, संपत्ति कर विभाग, लाइसेंसिंग विभाग, इसमें भ्रष्टाचार बड़ा है, लूट बड़ी है और उन सबको आम आदमी पार्टी के नेताओं का आश्रय है। हम मेयर से कहते हैं कि आप बताएं कि आपको स्थायी समिति बनाने से किसने रोका है कोई कोर्ट का डिसीजन? अरे आपको सिर्फ घोषणा करनी है कि स्थायी समिति के गठन के लिए ये हम चुनाव हो जाए, चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उनको भी पता है कि उनके नीचे के हाथ से ज़मीन किसकी हुई है। इसलिए हाउस में हंगामा करवाना, अपने ही लोगों से करवाना और आनंद फानंद अपने एजेंडे को पास करा के निकल जाना, ऐसे सदन नहीं चलता। एमसीडी का बजट आने दीजिए, उसके बाद उस पर टिप्पणी करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ, एमसीडी के बजट में कुछ नहीं होगा, सिर्फ दावे, खोखलापन, इसके अलावा कुछ नहीं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।